हेलो दोस्तों, मैक मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आरएस खुरमी के फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने 160 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज आप उन्हें देख लीजिए। और इस वीडियो में हम 161 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 161th क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू द लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का डिस्चार्ज क्या होता है? सी Q इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू B अंडर रूट 2G, ब्रैकेट में H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू अ होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस इज गिवन बाय। होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस का जो डिस्चार्ज होता है वह क्या होता है? Q इज इक्वल टू CD इंटू B, ब्रैकेट में H2 माइनस H1, ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट 2GH। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक टैंक है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, कंटेनिंग अ लिक्विड अप टू हाइट H1। ठीक है, उसमें लिक्विड है जिसकी हाइट H1 है। ठीक है, हैज एन ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एट इट्स बॉटम। उसके बॉटम में एक ओरिफिस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम H1 टू H2। ठीक है, जो लिक्विड लेवल को H1 से H2 तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? तो इसका सही आंसर है सी, 2a ब्रैकेट में अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय CD इंटू A2G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, एक टैंक है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कंटेनिंग लिक्विड अप टू हाइट H1। ठीक है, उसमें लिक्विड है H1 हाइट का, हैज अ ओरिफिस और क्रॉस सेक्शन एरिया ए स्मॉल ए एट इट्स बॉटम। स्मॉल उसके बॉटम में एक स्मॉल ए एरिया क्रॉस सेक्शन का ओरिफिस है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली विल बी। तो टैंक खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 2a अंडर रूट H1 डिवाइडेड बाय CD इंटू A2G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस द डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस डिक्रीजेस। ठीक है, ये इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वह इंक्रीज करेगा तो डिस्चार्ज भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फीयर टैंक ऑफ रेडियस R कंटेनिंग अ लिक्विड हाइट H1। ठीक है, एक R रेडियस का हेमिस्फीयर टैंक है जिसमें जो लिक्विड की हाइट है वह H1 है। हैज एन ओरिफिस क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a एट इट्स बॉटम। उसके बॉटम में स्मॉल a एरिया का क्रॉस ओरिफिस है। द टाइम रिक्वायर्ड टू लोअर द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम H1 टू H2। H1 से H2 तक आने के लिए लिक्विड को कितना टाइम चाहिए होगा? तो इसका सही आंसर है सी, 2 डिवाइडेड बाय CD इंटू A अंडर रूट 2G, ब्रैकेट में 2/3 R स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट H1 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/5 स्मॉल ब्रैकेट H1 की पावर 5/2 माइनस H2 की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फीयर टैंक ऑफ रेडियस R हैज एन ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a। एक R रेडियस का हेमिस्फीयर टैंक है जिसमें एक स्मॉल R क्रॉस सेक्शन का एक ओरिफिस है। ठीक है, उसके बॉटम में, एंड इट्स फुल विथ फ्लूइड, वो लिक्विड से भरा पड़ा है। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। तो टैंक एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? तो इसका आंसर है आपका सी, 14 पाई R की पावर 5/2 डिवाइड बाय 15 CD इंटू A2G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाइप ऑफ लेंथ मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ओरिफिस फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली टू द ओरिफिस आर कार्ड। ठीक है, एक पाइप है जिसकी लेंथ है डबल द डायमीटर ऑफ ओरिफिस, जिसकी लेंथ ओरिफिस के डायमीटर की डबल है। या तो वो एक्सटर्नली लगा होगा ओरिफिस के, या तो इंटरनली लगा होगा। ठीक है, तो इस पाइप को क्या कहेंगे? इस पाइप को हम कहेंगे माउथ पीस। क्या कहेंगे? माउथ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शॉर्ट सिलेंडर एक्सटर्नल माउथ पीस। किसी शॉर्ट सिलेंडर एक्सटर्नल माउथ पीस में द वीना कॉन्ट्रैक्टा अकर्स एट अ डिस्टेंस। जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है वो कितनी डिस्टेंस में अकर होगा? डैश द डायमीटर ऑफ ओरिफिस फ्रॉम द आउटलेट, 1/4 ऑफ डायमीटर की दूरी पे वीना कॉन्ट्रैक्टा आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ AB ऑफ पाइप ABC इन विच द लिक्विड फ्लोइंग हैज डायमीटर D1। ठीक है, ABC एक पाइप है जिसमें AB सेक्शन में जो डायमीटर है लिक्विड का, लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें जो AB सेक्शन है उसका डायमीटर D1 है, एंड
द इज सडनली इनलार्ज डायमीटर D2, फिर उसका सडनली डायमीटर इनलार्ज हो जाता है और D1 से बदल के D2 हो जाता है एट B विच कांस्टेंट फ्रॉम लेंथ BC तक उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। द लॉस ऑफ हेड, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में एक पाइप की लेंथ AB है, ABC एक पाइप है, AB में आपकी जो डाया है वह D1 है, उसके बाद जो डाया होता है वह सडनली इनलार्ज कर जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है और D2 हो जाता है, ठीक है। तब द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट इज, सडन इनलार्जमेंट के कारण जो लॉस ऑफ हेड होगा वो कितना होगा, C V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ AB ऑफ अ पाइप ABC इन विच द लिक्विड इज फ्लोइंग हैज डायमीटर D1 and is suddenly contracted to diameter D2 at B which is constant for the length BC, the loss of head due to sudden contraction, ठीक है, assuming the coefficient of contraction as 0.62 is, ठीक है, मतलब एक पाइप है ABC, ठीक है, AB की डिस्टेंस जितनी है उसमें जितना डायमीटर है वो D1 है, उसके बाद सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी कि पाइप सिकुड़ जाता है, जो डायमीटर है वो कम होके D2 डायमीटर बन जाता है, ठीक है, तो वह B से लेके C तक की D2 डायमीटर का होता है। तो यह सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है वह कितना होगा अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.62 कंसिडर करा है तो इसका आंसर होता है D 0.375 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस इन द पाइप, ठीक है, हमारा लॉस ऑफ हेड होता है 0.5 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इज इन अ पाइप इज ट्वाइस द लॉस ऑफ हेड एट इट्स एंट्रेंस, मतलब जो लॉस ऑफ हेड होता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किसी पाइप में वह दुगना होता है लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस, एंट्रेंस में जितना लॉस होता है उसका दुगना होता है, ठीक है, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप, एग्जिट ऑफ पाइप में लॉस ऑफ हेड होता है आपका A V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइप थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस इज गिवन बाय, डिस्चार्ज कितना होता है एक्सटर्नल माउथ पीस में A 0.855 A अंडर रूट 2GH। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ एक्सटर्नल माउथ पीस डिपेंड अपॉन, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है एक्सटर्नल माउथ पीस में किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ माउथ पीस पे, D इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द री एंट्रेंट और बोर्डाज माउथ पीस इज एंड डैश माउथ पीस, जो री एंट्रेंट और बोर्डाज माउथ पीस है वह एक प्रकार के इंटरनल माउथ पीस है, क्या है इंटरनल माउथ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनल माउथ पीस इफ द जेट आफ्टर कंस्ट्रक्शन डज नॉट टच द साइड ऑफ माउथ पीस देन द माउथ पीस इज सेड टू बी, ठीक है, इंटरनल माउथ पीस ऐसा इंटरनल माउथ पीस में जब जो जेट है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वॉल को टच नहीं करती है, माउथ पीस के वॉल को टच नहीं करती है, ऐसे माउथ पीस को हम रनिंग फ्री माउथ पीस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंटरनल माउथ पीस इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड्स एंड फिल अप द होल माउथ पीस देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री, रॉन्ग, उसको रनिंग फ्री नहीं कहेंगे, रनिंग फुल कहेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद होली मतलब फिलअप कर जाता है पूरे माउथ पीस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरनल माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग डैश इफ द लेंथ ऑफ अ माउथ पीस इज मोर देन 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस के डायमीटर के 3 टाइम्स उसकी लेंथ होगी माउथ पीस की, तब उस माउथ पीस को हम रनिंग फुल माउथ पीस कहेंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ इंटरनल माउथ पीस इज डैश दैट ऑफ एक्सटर्नल माउथ पीस, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वह हमेशा कम होता है, ठीक है, इंटरनल माउथ पीस का लेस देन होता है, कम होता है एक्सटर्नल माउथ पीस की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द एक्सटर्नल माउथ पीस इज, एक्सटर्नल माउथ पीस का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है 0.855, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 क्वेश्चन एन इंटरनल माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री, इंटरनल माउथ पीस को रनिंग फ्री कब कहेंगे इफ द लेंथ ऑफ माउथ पीस इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ ओरिफिस, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंटरनल माउथ पीस इज रनिंग फ्री द डिस्चार्ज थ्रू द माउथ पीस इज, अगर इंटरनल माउथ पीस रनिंग फ्री होगा तब हमारा डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज होगा हमारा A
0.5 a इंटू अंडर रूट 2gh। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इंटरनल माउथपीस इज रनिंग फुल, जब हमारा इंटरनल माउथपीस रनिंग फुल होगा, द डिस्चार्ज थ्रू द माउथपीस इज ट्वाइस द डिस्चार्ज थ्रू रनिंग फ्री। मतलब जो रनिंग फुल माउथपीस है उसका डिस्चार्ज रनिंग फ्री की तुलना में दुगना होगा। रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रू कन्वर्जेंट माउथपीस इज डैश द डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल माउथपीस ऑफ सेम डाया एंड हेड ऑफ वाटर। सेम डाया और हेड के लिए कन्वर्जेंट माउथपीस डबल डिस्चार्ज करेगा इंटरनल माउथपीस की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सटर्नल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इज। जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड रहता है वीना कॉन्ट्रैक्टा में वह डैश द एटमॉस्फेरिक हेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू 0.09 टाइम्स द हाइट ऑफ लिक्विड अबव द वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, लेस देन होगा, इसका सही आंसर होगा लेस देन। मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड होगा वीना कॉन्ट्रैक्टा में वह लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंटरनल माउथपीस द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड बाय एन अमाउंट इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड अबव द वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा ए। मतलब जो इंटरनल माउथपीस में जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है वीना कॉन्ट्रैक्टा में वह कम होगा, लेस देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सटर्नल और इंटरनल माउथपीस, ठीक है, द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है वीना कॉन्ट्रैक्टा में इज 0 व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इट्स राइट स्टेटमेंट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इतना होगा 10.3 मीटर ऑफ वाटर तो एब्सोल्यूट प्रेशर वीना कॉन्ट्रैक्टा में 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन a convergent mouthpiece the absolute pressure head at vena contracta it's same that of atmosphere। yes true, convergent mouthpiece में, ठीक है, जो absolute pressure head है वीना कॉन्ट्रैक्टा में सेम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस द रेशियो ऑफ एरियाज एट आउटलेट, यानी कि डाइवर्जेंट सेक्शन में एंड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट सेक्शन में द ऑफ माउथपीस के आउटलेट पे और वीना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया का रेशियो क्या होगा। सी इज द राइट आंसर। ए डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एच ए माइनस एच सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ अ टैंक और वेसल सच दैट, एक ओपनिंग किसी टैंक और साइड में इस तरीके की है कि द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस है विद द टैंक इज बिलो द टॉप एड्स ऑफ ओपनिंग। ठीक है, जो लिक्विड सरफेस है वह ओपनिंग से टॉप एड से थोड़ा नीचे है, इसको हम नॉच कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉच। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोच क्या होता है एक तरीके से इसको समझ लीजिए। एक मेटालिक टैंक हमने कंसीडर करा, ठीक है, उसमें वी शेप्ड नॉच बनाया, यहाँ पे को हम इसके शिल और क्रस्ट कहेंगे। यह ओपनिंग है जहां से पानी गिरेगा, जो टैंक का पानी है, ठीक है, वो गिरेगा, तो यही ओपनिंग है जो अपर एड से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ नॉच इज यूजुअली मेड अप ऑफ मेटालिक प्लेट। यस, जो नॉच है वो मेटालिक प्लेट का बना होता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉच इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ लिक्विड। नॉच किस लिए यूज होता है? नॉच होता है हमारा डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नोच। रेक्टेंगुलर नोच पे डिस्चार्ज क्या होगा? सी 2/3 CD into B under root 2G into H 3/2। द डिस्चार्ज ओवर राइट एंगल्ड नोच, राइट एंगल नोच पे डिस्चार्ज क्या होगा? D 8/15 CD under root 2G into H की पावर 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.6 देन द डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल्ड नोच इज। ठीक है, अगर हमें CD की वैल्यू 0.6 दी है, ठीक है, तो राइट एंगल नोच ये है, इसमें अगर हमने CD की वैल्यू हमें 0.6 दी है, यहाँ पे 0.6 वैल्यू पुटअप करेंगे तब हमको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? B 1.417 H की पावर 5/2। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिस्चार्ज ओवर राइट एंगुलर नोच इज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच। ठीक है, डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच इज D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजोडियल नोच इज इक्वल टू द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच डैश द डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच। इसका आंसर होगा प्लस। ट्रेपेजोडियल नोच में जितना डिस्चार्ज होगा वह रेक्टेंगुलर नोच प्लस डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर इन डिस्चार्ज DQ/Q टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड
डी एच बाई एच ओवर द रेक्टेंगुलर नोच इज गिवन बाय, रेक्टेंगुलर नोच में एरर इन डिस्चार्ज कितना होगा, डी इज द राइट आंसर, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू डी एच बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर इन डिस्चार्ज टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड ओवर द ट्रायंगुलर नोच। ठीक है, ट्रायंगुलर नोच में एरर इन डिस्चार्ज क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 5/2 डी एच बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग हेड ओवर क्रेस्ट ऑफ नोच। ठीक है, अगर 1% की एरर मेजर करने में आती है क्रेस्ट ऑफ नोच में, नोच के क्रेस्ट में, ठीक है, विल प्रोड्यूस एन एरर ऑफ डैश इन डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच, ट्रायंगुलर नोच के डिस्चार्ज में कितने परसेंट की एरर आएगी, तो इसका राइट आंसर है 1.5। ठीक है, 1.5% की एरर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरर ऑफ 1% इज मेजरिंग हेड ओवर एपिक्स ऑफ नोच। ठीक है, अगर 1% की एरर नापी जाती है एपिक्स ऑफ नोच पे, तो विल प्रोड्यूस एन एरर ऑफ डैश इन डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नोच। ठीक है, अगर एपिक्स ऑफ नोच में 1% की एरर होती है तो डिस्चार्ज पे कितने परसेंट की एरर होगी, अगर वो ट्रायंगुलर नोच है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी 2.5। ठीक है, 2.5 की एरर होगी डिस्चार्ज में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डैम अप अ स्ट्रीम और रिवर ओवर विच द वाटर फ्लो। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डैम या रिवर में जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है, तो इसका राइट आंसर है वेयर। ठीक है, वेयर को समझ लेते हैं, वेयर क्या है। ठीक है, ये एक फ्लो है, स्ट्रीम की फ्लो, इसमें हम ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं ये। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ही आपका वेयर कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो लेयर है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, आफ्टर वेयर जो ये वाली स्ट्रीम होती है इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जो ये अपर मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर, उसको नेपी। ठीक है, वाटर लेयर ओवर टॉपिंग वेयर। ठीक है, वेयर के टॉप लेयर जो होती है, वाटर की टॉप लेयर, उसको हम नेपी कहते हैं, और वेयर के टॉप सेक्शन को हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नॉच एंड वेयर इज दैट द नॉच इज बिगर एंड वेयर इज स्मॉलर। रॉन्ग, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब नॉच और वेयर में ये डिफरेंस है कि जो नोच है वो छोटा होता है और जो वेयर होता है, हमारा वेयर होता है, वह बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेयर इज यूजुअली मेड बाय मशीनरी और कंक्रीट। यस, एक मशीनरी और कंक्रीट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द नॉच और वेयर इज नोन एज। ठीक है, जो टॉप लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, नेपी। क्या बोलते हैं, नेपी, और वेन कहते हैं। ठीक है, द टॉप ऑफ वेयर ओवर विच द वाटर फ्लो, वेयर की टॉप मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, जो टॉप एड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है उसको बोलते हैं सिल या क्रेस्ट। अब ये देखिए सिल है और ऊपर जो टॉप लेयर है इसको हम नेपी बोलते हैं, और जो ये वाली टॉप लेयर है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो ये क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ लिक्विड स्ट्रीम वाइल फ्लोइंग ओवर अ वेयर डैश एट द एंड ऑफ सिल। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा फिगर में, जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो सिल के टाइम पे जो ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है, लिक्विड की लेयर है, वह कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस फॉर्मूला द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर। फ्रांसिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिस्चार्ज है रेक्टेंगुलर वेयर में वो कितना होगा, बी इज द राइट आंसर, 2/3 CD ब्रैकेट में L माइनस 0.1 NH ब्रैकेट बंद अंडर रूट 2G इंटू H 3/2, H की पावर 3/2। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज 0.623 देन द जर्नल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर वेयर में डिस्चार्ज कितना होगा आपका, A is the right answer, 1.84 ब्रैकेट में L माइनस 0.1 NH ब्रैकेट बंद इंटू H की पावर 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेयर इज सप्रेस्ड, जो एंड कॉन्ट्रैक्शन है वेयर पे सप्रेस्ड यानी कि दब जाता है, देन द नंबर ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन N आर टेकन एज 0। ठीक है, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बेंजीन्स फॉर्मूला द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर इज ML अंडर रूट 2G इंटू H की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो M की वैल्यू है वेयर M इज इक्वल टू A, M की वैल्यू क्या होगी 0.405 प्लस 0.003 डिवाइडेड बाई H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेंजीन्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरीज विथ हाइट ऑफ वाटर ओवर द सिल ऑफ वेयर। ठीक है, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिपोलिटी वेयर इज अ ट्रेपेजोडियल वेयर। क्या है, वह एक ट्रेपेजोडियल वेयर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रांसिस फॉर्मूला फॉर द डिस्चार्ज ओवर सिपोलिटी वेयर। सिपोलिटी वेयर का जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो है आपका C 1.84 LH की पावर 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर कंसिडरिंग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज। तो डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर वेयर जब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कंसिडर करते हैं तब क्या होगा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला बी इज द राइट आंसर 2/3 CD इंटू L अंडर रूट 2G ब्रैकेट में H1 की पावर 3/2 माइनस HA की पावर 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेयर इज सेड टू बी नैरो क्रेस्टेड वेयर if the width of crest of weir is dash the half of height of water above the weir crest। ठीक है। हम नैरो क्रेस्टेड वेयर कब कहेंगे, जब हमारी width of crest है वह लेस देन कम होगी हाफ द हाइट ऑफ वाटर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेयर इज सेड टू बी बोर्ड क्रेस्टेड वेयर। बोर्ड क्रेस्टेड वेयर कब कहेंगे, इफ द width of crest, जो हमारी width of crest होगी वह मोर देन, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ हाइट ऑफ वाटर अबव द वेयर क्रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बोर्ड क्रेस्टेड वेयर द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। ठीक है। बोर्ड क्रेस्टेड वेयर में डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, इफ द हेड ऑफ वाटर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ वेयर इज 1/3 द हेड ऑफ वाटर ऑन द अप स्ट्रीम साइड। ठीक है। डाउन स्ट्रीम साइड में जो हेड होगा वो 1/3 होगा अप स्ट्रीम साइड के। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर बोर्ड क्रेस्टेड वेयर। बोर्ड क्रेस्टेड वेयर में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होगा, D 1.71 CD इंटू L इंटू H की पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शार्प क्रेस्टेड वेयर द थिकनेस ऑफ वेयर इज केप्ट लेस देन हाफ ऑफ हाइट ऑफ वाटर अबव द क्रेस्ट ऑफ वेयर। ठीक है। यस, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। जो हम थिकनेस लेते हैं वो हाफ ऑफ हाइट ऑफ वाटर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेयर इज जनरली यूज्ड एज अ स्पिलवे ऑफ डैम। जो स्पिलवे ऑफ डैम के स्पिलवे में कौन सा वेयर यूज होता है, सी इज द राइट आंसर, ओगी वेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज ओवर अ शार्प क्रेस्टेड वेयर एंड ओगी वेयर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर वेयर। रेक्टेंगुलर वेयर के लिए जो फॉर्मूला है डिस्चार्ज का शार्प क्रेस्टेड वेयर और ओगी वेयर का सेम होता है। ठीक है। इट्स द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वाटर लेवल ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ वेयर is above the top surface of weir the weir is known as। अगर हमारी डाउन स्ट्रीम साइड है वह टॉप सरफेस ऑफ वेयर से भी ऊपर हो जाती है तब हमारा वेयर क्या कहलाएगा, तब हम उसको सबमर्ज्ड वेयर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्री नेपे इज द राइट आंसर प्रेशर बिलो द नेपे इज एटमॉस्फेरिक। नेपे के नीचे का जो प्रेशर होगा वह आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन अ डिप्रेस्ड नेपे बी इज द राइट आंसर द प्रेशर बिलो द नेपे इज नेगेटिव। नेपे के नीचे का जो प्रेशर होगा वह निगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ऑफ डिप्रेस्ड नेपे इज 6 to 7% मोर देन दैट ऑफ फ्री नेपे। जो डिप्रेस्ड नेपे में डिस्चार्ज होगा वह 6 to 7% ज्यादा होगा फ्री नेपे की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रू सिफॉन स्पिलवे। सिफॉन स्पिलवे में डिस्चार्ज क्या होता है, ए इज द राइट आंसर, CD इंटू A अंडर रूट 2GH। नेक्स्ट क्वेश्चन है the frictional resistance of a pipe varies approximately with square of velocity of liquid। ठीक है। मतलब वह जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वह स्क्वायर ऑफ, लगभग स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डार्सीज फॉर्मूला द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप इज, D इज द राइट आंसर, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। बहुत इंपॉर्टेंट है डार्सी फॉर्मूला, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना। यहाँ F इज इक्वल टू डार्सी कोफिशिएंट है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ पाइप है, V इज इक्वल टू वेलोसिटी और D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पाइप है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। 232 के बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।